हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंह में। आज हम एक महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे जो आपके मन में या आपके घर वालों के मन में बार बार उत्पन्न होता होगा कि हमें क्यों ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरना चाहिए। मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनटीपीसी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा हूँ, तो हमें ग्रुप डी का फॉर्म क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि ग्रुप डी का फॉर्म क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ। मैंने जो फेस किया हुआ है, मैंने क्या क्या डिपार्टमेंट में आने के बाद देखा है, तो वो आज आपके भी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो रेलवे में सबसे फास्ट प्रमोशन होता है। प्रमोशन की बात करें तो सबसे फास्ट प्रमोशन होता है, हर 3 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो प्रमोशन की बात करें तो अगर हम मानते हैं आप लेवल 1, जो कि अभी लेवल 1 में है, तो 18,000 आपका बेसिक पेमेंट होगा, तो बहुत कम सैलरी लगती है। अगर आपका प्रमोशन लेवल 2 में हो जाएगा तो 19,900 आपके पेमेंट हो जाएंगे। फिर लेवल 3 में हो जाएगा तो 21,700, ये बेसिक पेमेंट है। इस पर डीए, एचआरए, टीए, एनएचए, हॉलीडे अलाउंस सब कुछ जुट जट के इससे डबल या 2.5 गुना इससे सैलरी हो जाता है। तो आज हम देखेंगे। तो उसके बाद फिर लेवल 3 के बाद लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। अगर आप कैटेगरी से हैं तो एससी हैं, एसटी हैं, तो आप लेवल 8 तक पहुंच सकते हैं। सोच रहे हैं, लेवल 1 से आपने शुरुआत की हुई थी और लेवल 8 तक पहुंच गए, ठीक है। और दूसरा बात करें तो हम लोग एक डिपार्टमेंटल 2 एग्ज़ाम होता है, 2 भाई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के हैं, एक जीडीसी, एक एलडीसी। तो एलडीसी जो है ना, ये रेलवे का एक तरह से मानिए तो अपना बेटा है और ये सौतेला बेटा है, ठीक है। मैं सौतेला क्यों बोल रहा हूँ तो मैं बताऊँगा। तो पहले हम बात करेंगे इसके अपने बेटे की। तो अपने बेटे की, तो अगर आप मान लीजिए आप पॉइंट्समैन बी बनते हैं, ग्रुप डी के थ्रू पॉइंट्समैन बी बनते हैं, या तो आपको कौन कौन सा प्रमोशन के चांस मिलेंगे। तो आपको 2.5, ये डिपेंड करता है, 2, 2.5 या 3 साल के बाद आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, सीनियर सीसीटीसी सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें सीसीटीसी भी आता है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आप बन सकते हैं। ये पॉइंट्समैन एलडीसी के थ्रू बन सकते हैं। तो समझ गए मैंने क्यों बोला था ये रेलवे का अपना बेटा है, एलडीसी। और जेई जो है, ये रेलवे के सारे डिपार्टमेंट, अभी आपने देखे ना 14 तरह के पोस्ट आए हैं, 14 डिपार्टमेंट में आप एलडीसी के थ्रू जेई बन सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, पीसीएम है, तो आप पीसीएम है, बीटेक है, डिप्लोमा है, एमटेक है, कुछ भी है तो आप बन सकते हैं। तो मान लीजिए आप ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में आप ज्वाइन करते हैं, तो आफ्टर 2 ईयर, 2.5 ईयर, या फिर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद आप जेई के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी एलडीसी के लिए। एलडीसी का फुल फॉर्म होता है, मैं फिर से बताऊंगा, कि लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो डिपार्टमेंट होता है ना, वो लिमिटेड, मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में एलडीसी निकलता है और उसी में एग्ज़ाम होता है, सिर्फ उसी के एम्प्लॉय भर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि TM4 ट्रैकमैन में एलडीसी निकला, तो ट्रैकमैन के स्टाफ ही भरेंगे, सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कॉमर्शियल का निकला, तो कॉमर्शियल तो खैर उसमें जेई नहीं बनेगा, तो सॉरी। तो अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल में एलडीसी निकला, तो मैकेनिकल के स्टाफ ही भरेंगे, इसमें इंजीनियरिंग के स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओनली मैकेनिकल के स्टाफ इन्वॉल्व होंगे। और ये तो एलडीसी हो गया। अब आप बात करते हैं सौतेले बेटे की। ये रेलवे पे डिपेंड करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार आए तो साल में 3 बार 4 बार भी जीडीसी निकाल देता है, और कभी कभी नहीं आया तो 2-3 साल के बाद भी निकालता है। तो जीडीसी के थ्रू आप क्या बन सकते हैं, जीडीसी के थ्रू आप सभी कुछ बन सकते हैं। जितना भी रेलवे प्रमोशन देती है अपने स्टाफ को, सारे डिपार्टमेंट में आप बन सकते हैं, चाहे वो क्लर्क की पोस्ट हो, कुछ भी हो। तो मैं मुख्य जो आप सामने जानते हैं उनको रखा हूँ, जैसे स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टीटीई, सीनियर सीसीटीसी, जेई, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट,
टेक्नीशियन ग्रेड 3, ये जो आप जानते हैं ये वो है। बाकी क्लर्क हो गया, ओएस हो गया, ये सब का अपना निकलते रहता है, जिसके थ्रू आप एपीओ तक पहुंच सकते हैं, डीपीओ डीआरएम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप में मेरिट है, क्षमता है, तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं भाई। तो हमें रेलवे में नौकरी लेने के ये फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। नुकसान कैसे होगी यार, अभी हम बेरोज़गार हैं, अचानक हमारे घर में 35,000, 40,000, 50,000 सैलरी आने लगे, तो क्या हमारे घर की स्थिति नहीं सुधर जाएगी? हम अच्छे से कपड़े पहन पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे, हमारे माता पिता बहुत खुश होंगे। अगर हमारी बहन है तो उसकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी, अच्छे से करेंगे। तो हमें रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो आपके मन में सवाल जो चलता था, वाई शुड बी अप्लाई आरआरबी ग्रुप डी 2025 फॉर्म, तो ये माइंड से निकाल दीजिए। आप कैफ़े जाइए, 23 जनवरी 2025 से अप्लाई हो रहा है, 22 फरवरी 2025 तक चलेगा। ये मत अपने दिमाग में रखिएगा कि ये फिर से एक्सटेंड होगा, कि आगे फिर फॉर्म भरा जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। हाँ, वैकेंसी जो 32 के यानी 32,000 प्लस है, ये 32,000 से ज़्यादा हो सकती है, 50,000 प्लस भी हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट जाके फॉर्म अप्लाई कर दें, समझ गए? थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो वीडियो में मैं बोलने में, तो प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करें कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। थैंक यू।